Sutiyo, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory to God, glory to God, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Magi में महिमा महिमा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। होसन्ना होसन्ना, हालेलुया हालेलुया। इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। उतर आइए। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा स्तुति हो। हम होसना करते रहें जब तक हम जिंदा रहें। मेरा मसीहा स्तुति हो, हम होसना करते रहें जब तक हम जिंदा रहें। कृपा करने वाला, सदा तरस खाने वाला, कृपा करने वाला, सदा तरस खाने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा जब तक हम जिंदा रहें। आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पाए। आदर महिमा मेरी सदा तुझको मिलने पाए। आनंद के बलिदान चढ़ाते हैं हम, आराधना करते। आनंद के बलिदान चढ़ाते हैं हम, आराधना करते। मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा जब तक हम जिंदा रहें। पुकारने वाले सभी, संग रहने वाला सदा। पुकारने वाले सभी, संग रहने वाला सदा। आवाज सुनकर आजाद कर आनंद देने वाला। आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला। मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा स्तुति हो। हम होसना करते रहें जब तक हम जिंदा रहें। हालेलुया। ग्लोरी 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 टू गॉड। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, मैं यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हालेलुया।
जय मसीह की। सब मिलकर जय मसीह करें, वहीं पर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, उसकी स्तुति करें। हम छोटे से एक प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आपने हमारे लिए बनाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी सहभागिता आपके सामने है परमेश्वर, आप हमें आशीष करें। हालेलुया, इस प्रार्थना तो विशेष तौर से इस हिंदी आराधना को CIC सेंट जॉर्ज चर्च में आपने प्रारंभ किया है। इस आराधना को आप अपने महिमा से गर्मान्वित करें और इसे आशीष का पात्र बनाएं और इस आराधना में सम्मिलित हुए भाई बहनों पर अपनी मैं बरसा। विशेष तौर से इस आराधना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं और उनके मन में इच्छा है कि इस आराधना में सम्मिलित होना है और उनको इस आराधना में आने में बाधा हो रही है, उन सारी बाधाओं को यीशु के नाम से तोड़ें और उसे इस प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए आप आशीष प्रदान करें। हालेलुया, सारी विपदाएं उनके तोड़ें, सारी जो भी तांत्रिक मांत्रिक क्रियाएं हैं उनके तोड़ें। यूट्यूब में देख रहे भाई बहनों जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको परमेश्वर आशीष प्रदान करे। उनकी जो भी कमी है, घटी है, उसको यीशु मसीह जरूर दूर करेंगे, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, स्तुति हो। इस अच्छे समय के लिए आप परमेश्वर आपकी महिमा बने रहें। आप उतर के आइए, हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे से बातें करें। हमारे मन में जो भी कमी है, हमारे विचारों में जो भी गंदगी है, हमारे दिलो दिमाग को आप शुद्ध करें और अपने सच्चे वचन से हमें राह दिखाएं, आशीष प्रदान करें। हालेलुया, हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और भजन गाएंगे। आइए हाथ सब लोग खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें। बड़े जोश से, बड़े आनंद से, बड़े उत्साह के साथ हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए हम महिमा गाएंगे। आइए सब लोग खड़े होकर ताली बजाकर यीशु महिमा करें। आइए आइए, हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया, सब खड़े होकर ताली बजाएं, सब करके स्तुति करें, परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, महिमा महिमा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। देवों के देवों, राजाओं के राजा, परम परमेश्वर आपकी महिमा बने, आपका राज आए। आज हमारे साथ जोश से ताली बजाएं, परमेश्वर का आने। आज हमारे साथ दो भैया आए हैं, हम बहुत खुशी हैं। अब आज का दिन हमका बनाए हैं। हर रविवार शाम 5 से 6:30 बजे यहाँ पर आराधना किया जाएगा। आपका स्वागत है। अब हम सब लोग खड़े होके प्रोजेक्टर में जो गाना दिया हुआ है उसको हम गाएंगे। हम सब खड़े होंगे। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही
धन्यवाद. The next song will be displayed again on the projector. Now this is an action song. I would request you all to do the action along with us. अभी अगले का हम सब मिलकर एक्शन सॉन्ग करेंगे. यहाँ पे स्क्रीन पर हम गाना डाले हुए हैं, उस पर एक्शन करेंगे और अब हम सबके साथ मिलकर गाएंगे. तो अगले बार भी अगले हफ्ते के समय आप हम सबके साथ मिलकर हम एक साथ गाना गाएंगे. इसलिए इस हफ्ते में एक्शन सॉन्ग कर सकते हैं. So here we have lyrics for 4 lines. I would like you to explain with the lyrics. So first line is कौन है राजाओं का राजा. The meaning of this line is who is the king of king. So we'll do the action for कौन है is we'll do like this. कौन है राजाओं का राजा. Okay. तो पहला लाइन है कौन है राजाओं का राजा. तो कौन है का एक्शन ये है कौन है राजाओं का राजा. दुनिया का बादशाह. कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम. यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. कौन है राजाओं का राजा. कौन है दुनिया का बादशाह. कौन है राजाओं का राजा. कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम. यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है. पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है. शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. कौन है राजाओं का राजा. कौन है दुनिया का बादशाह. कौन है राजाओं का राजा. कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम. यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है. क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है. अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है. अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है. कौन है राजाओं का राजा. कौन है दुनिया का बादशाह. कौन है राजाओं का राजा. कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम. यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. हालेलुया. प्रेज़ लॉर्ड. अब हम अपने वचन पर चलेंगे. परमेश्वर की स्तुति
हम वचन जो यशायाह यूहन्ना का जो है चौथा 4 अध्याय का 16वां से 26 वचन तक हम ध्यान करेंगे और परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करेंगे और उनके आशीष पाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 4 चौथा अध्याय का 16वां वचन से लेकर 26वां वचन तक। हम सबको यहाँ में यीशु प्रभु के नाम से प्रणाम। आज का वचन है यूहन्ना 4वां अध्याय 16 से 26 तक। यूहन्ना 4वां अध्याय 16 से 26 तक। जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 16 to 26। यीशु ने उसे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक ही कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और उसके पास तू अभी वह भी तेरा पति नहीं, या तू ने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य दुखता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिससे नहीं जाते हैं उसकी आराधना करते हो और हम जिससे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई के करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए पैसे ही आराधनाओं को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा जो कृत कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बात बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। आमीन। हालेलुया, आमीन। इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अभी स्पेशल सॉन्ग जो टाइटस सॉन्ग कल आके हमारे बीच में गाएंगे, स्पेशल सॉन्ग। நீங்கிற்றே நீங்கிற்றே என்ற பாடல் இந்தியில் பாடப்படும். हट गया हट गया हट गया, मेरे पाप वचन सब कुछ हट गया। हट गया हट गया हट गया, मेरे पाप सब कुछ वचन सब कुछ हट गया। सर्व पापे सभी शुद्ध करेगा कौन से, सर्व पापे सभी शुद्ध करेगा कौन से। हट गया हट गया हट गया, मेरे पाप वचन सब कुछ हट गया। कल और आज कभी भी है बदलेगा यीशु, सब कुछ बदलेगा यीशु ना बदलेगा। कल और आज कभी भी हो यीशु रक्षगा, सब कुछ बदलेगा यीशु ना बदलेगा, यीशु ना बदलेगा। महिमा उसी की, महिमा उसी की,
महिमा उसकी, सब कुछ बदल गया तो यीशु ना बदलेगा, महिमा उसी की। எல்லாம் இயேசுவே என்ற பாடல். सब कुछ यीशु है, मुझे सब कुछ यीशु है, परेशानियों भरी दुनिया में इनको मरे ट्रू है। सब कुछ यीशु है, मुझे सब कुछ यीशु है, परेशानी भरी दुनिया में इनको मरे यीशु है। आयन सहायन नेयन अरुबायन, आयन सहायन नेयन अरुबायन, नयन और परी मरिय आन मन वालन, यावन क्या और मेरी प्रिय प्रिय ज्ञान मन वालन। सब कुछ यीशु है, मुझे सब कुछ यीशु है, परेशानी भरी दुनिया में कोमरे यीशु है। पिता मातिनम जलम बैंट कूड़र सौकी हार, नैना माता इनम जलम बैंट कूड़ और जल केदार, संतोड़ सगल योग संपूर्ण भाग्यमो, संतोड़ सगल योग संपूर्ण भाग्यमो। सब कुछ यीशु है, मुझे सब कुछ यीशु है, पगानी परेशानी भरी दुनिया में एक कॉमरेड यीशु है। चिंता में शांति और कंगुलीलन ज्योति, चिंता में शांति और कंगुलीलन ज्योति, बीमार पीड़ित पर मिला हाथ खाना हाथ साथ, जिसको सब कुछ यीशु है, मुझे सब कुछ यीशु है, परेशानी भरी दुनिया में कोमरेड यीशु है, परेशानी भरी दुनिया में कोमरेड यीशु है। போதக பிதாவுமென் போகி நல்வராதினால், போதக பிதாவுமென் போகி நில்வராதினால், सागियों मेरा उनका समर्थन करें, सगियों कमरे उनका समर्थन करें। सब कुछ यीशु है, मुझे सब कुछ यीशु है, परेशानी भरी दुनिया में कोमरेड यीशु है, परेशानी भरी दुनिया में कोमरेड यीशु है। अबोशान औरन दानी तरन करेना, अवसान औरन दानी कारण आरनो, डेली पावर दिवो रेडिया हल्तियस्ते, कोली पावर दिमो डी पेरिये मातियस। दिल यीशु है, मुझे सब कुछ यीशु है, परेशानी भरी दुनिया में कोमरेड यीशु है, परेशानी भरी दुनिया में कोमरेड यीशु है। या जीवन की रोटी और इच्छा की रखवाली है, या हो जीवन की रोटी और इच्छा का की रखवाली है, कि उनकी जगो जबर उच्चव कियान गित्सगर जौरर उच्चव। सब कुछ यीशु है, मुझे सब कुछ यीशु है, परेशानियों की दुनिया में कोमरेड यीशु है, सब कुछ यीशु है, मुझे सब कुछ यीशु है, परेशानी दुनिया में कोमरेड यीशु है। यीशु मसीह के जय हो, मसीह की जय हो। सब यीशु मसीह के जय हो, की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया।
हम अपने वचनों पे चलें। परमेश्वर की यूहन्ना का 4 अध्याय 16 से लेकर 26 तक हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना में आते हैं और विशेष वचनों से हमें आशीष प्रदान करें। आपके वचनों से हमें दिलो दिमाग और हमारे दिल में जो गंदगी है उसको निकाल के फेंकें और हमारी सोच को बदलें, आशीष करें यीशु मसीह के नाम से। विशेष तौर से इस वचन में जो है आत्मिक सच्चाई के बारे में कहा गया है। समरिया और यीशु मसीह के बीच में ये जो वार्ता हुई है, ये जो है यीशु मसीह जो है गलील से होते हुए अपने सेवकाई से होते हुए गलील से होते हुए यरूशलेम को जा रहे हैं। उस समय जो है रास्ते में थक कर एक कुएं के पास जो है विश्राम करते हैं। वहाँ पर एक स्त्री आती है, इसको हम और विस्तार से भी बात करेंगे। इसमें वो यीशु थक गए, यीशु थक के वहाँ पर विश्राम किए। यीशु मसीह जो है हमेशा जो है तैयार रहते हैं हमारी हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए और हमें चंगाई देने के लिए और हमारे साथ बातें करने के लिए। लेकिन वचन के हिसाब से जो कहते हैं कि यीशु थक कर उस कुएं के पास आराम कर रहे थे। ये कुआं जो है याकूब का कुआं है और इस कुएं को जो है याकूब का वंशज जो उस कुएं से पानी पीना और उनकी परंपरा जो चली आई है। याकूब के बाद यूसुफ के बाद फिर ये कुआं जो है, इस कुएं से लगा हुआ समारिया गांव स्थित है। ये कुएं के पास ही समारिया गांव है जहाँ लोग इकट्ठे यहाँ पर लोग रहते थे। लेकिन इस कुएं की कहानी ये है कि याकूब ने इस कुएं को बनाया और उस कुएं का जो पानी था वो और उसके परिवार और उसके प्राणी जो भी गाय घोड़े भेड़ बकरी जो भी उन लोग पालते थे, सब लोग उस पानी का जो है सेवन किया करते थे। उसके बाद यूसुफ का जनरेशन आया, यूसुफ के परिवार वाले लोग फिर उस सेवकाई को जो है आनंद इसके साथ उस पानी का जो सेवकाई किए, हालेलुया, उसकी सेवन किए। और इसके बाद जो है इस कुएं को जो है अभी जो है वो समारिया जो गांव है वो गांव वाले जो है इस कुएं से पानी पिया करते थे। यीशु थककर उस जगह पर जो है आराम किए। यीशु मसीह जो है कई बार जो है वो इस टाइप के जो है विचार हमेशा विश्राम करते हैं, वहाँ पर जरूर अद्भुत कार्य होता था, आश्चर्य काम करते थे। एक बार जो है वो अपने नाव में चल रहे थे, नाव में चलते समय जो है उनके शिष्य साथ में थे। उस समय ये थक कर जो है नाव में सो गए और आराम कर रहे थे। आराम करते समय अचानक जो है आंधी आई, तूफान आया, बड़े बड़े लहरें उठने लगी और उस लहर के बीच में जो है शिष्य लोग जो हैं बहुत घबरा गए। यानी कि उनको ऐसा लगा कि अब हम ख़त्म हो गए, हमारा अब कुछ नहीं। ऐसी आंधी, इतनी जोरदार आंधी, इतनी जोरदार आंधी, इतनी तूफान और बिजली चमक रही है, लहरें बड़ी बड़ी उठ रही हैं, लेकिन यीशु आराम से सो रहे हैं। उस समय चेले लोग जो हैं उनको जगाते हैं, देखो हम मरने पर हैं और आप जो है आराम कर रहे हैं, हमारा क्या होगा। यीशु जब उठे तुरंत उन्होंने आंधी को डांटा, उसके बाद पानी को डांटा। उन्होंने जैसे ही उन्होंने थम जा कहा, सारे चीज़ थम गए, आंधी रुक गई, लहरें ख़त्म हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद ये जो दोबारा जो यहाँ पर आराम किए हैं, यहाँ पर भी जो है वो समारी स्त्री के साथ बात कर रहे हैं उस कुएं में। जब समारी स्त्री वहाँ पर आकर पानी लेने के लिए आ रही है, तब यीशु उनसे कहता है कि हमें पानी पिला। तब स्त्री बोलती है कि आप तो यहूदी हैं और मैं समारी का मतलब यह है कि बहुत ही वो यानी गलत रास्तों में, व्यभिचार में और बहुत ही पाप से और अछूत लोग माना जाता था। उन ऐसी एक जाति का जो गांव है वो है समरिया गांव। इस समरिया गांव में लोग जो है उनको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम, परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम, और ये लोग जो हैं परमेश्वर उनके बाप दादा, उनके पिता, उनके परदादा जो उनको कहा था कि तुम पहाड़ में जाकर पूजा करो, तुम यरूशलेम में जाकर आराधना करो तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। लेकिन ऐसा यीशु ने उनसे कहा कि ये सब बातें आपके परदादा दादाओं ने कहा है, लेकिन
आज का जो राज है वो है आपका सच्चे मन से आप यदि आराधना करोगे तो आपको किसी पहाड़ में जाने की ज़रूरत नहीं, ना यरूशलेम में जाने की ज़रूरत। आप अपने ही जगह पर अपने मन में परमेश्वर को आप स्तुति और आराधना करेंगे सच्चे मन से। समारी स्त्री जो थी उनसे कहा कि जाओ अपने पति को बुला के लाओ, तो वचन के हिसाब से यीशु मसीह ने उसे कहा जाओ तुम अपने पति को बुला के लाओ। तब स्त्री ने कहा कि मेरा कोई भी पति नहीं। यीशु ने कहा हाँ तो ठीक कहती है, आज 5 पति तू कर चुकी है और अभी जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, उसे याद दिला रहा है कि तू एक पापीन है लेकिन तुझे मोक्ष नहीं मिला। आज भी जो है ऐसे बहुत से गांव हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर जाति धर्म के बारे में बहुत सा भेदभाव है। लोग ऊंच नीच की भावना से लोगों को देखते हैं। घर में कोई पानी पीने भी आएगा तो उसका गिलास जो है अलग कर दिया जाता है, उसको पानी नहीं दिया जाता है। उनके जो तालाब से यदि कोई पानी पी लिया तो उनको गांव से अलग कर दिया जाता है। ऐसा ऊंच नीच और ऐसा भेदभाव आज भी हमारे इंडिया में है और ये चीज़ जो है अभी से नहीं आदि से चला आ रहा है। जैसे हमारी स्त्री यहूदी लोगों के सामने, उन लोग पवित्र आदमी हैं, उनके सामने हम लोग तुच्छ हैं, हम लोग नीचे हैं। हम आपके साथ हमारे हाथ से आपको कैसे हम पानी पिला सकते हैं, और आपके पास तो कोई बर्तन भी नहीं है कि जिससे आप कुएं से पानी निकाल लें। पानी इतना नीचा है कि आपको निकालने के लिए भी कोई ना कोई पात्र चाहिए, कोई ना कोई बर्तन चाहिए। और ऐसी बात जो है आज संसार में जो है, इस टाइप की जातिवाद को मिटाने के लिए यीशु मसीह ने इस संसार में आया है और इस संसार में आकर लोगों के बीच में वो जितनी कमियां थी, इतनी सारी जो ऊंच नीच की भावना को मिटाकर सबको, हमको और आपको, और किसी भी प्रकार की कोई जाति के भेदभाव के अलावा हमें एक कर कर यहाँ पर इकट्ठा किया है। उसके लिए हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। और विशेष तौर से इस समारी स्त्री ने जब यीशु से कहा कि मेरा कोई भी पति नहीं है, तब यीशु ने उससे कहा कि तू 5 पति के होने के बाद अभी 6वें पति के साथ अभी है, वो भी जो है तेरा पति नहीं है। तब वो कहती है आप तो बड़े भविष्यवक्ता हैं, आपने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया। तब यीशु ने कहा आपके पिता और दादाओं की जो कहानी है, उन लोग सच्चे मन से आराधना और सही जगह पर आराधना नहीं किया। आज आप देखेंगे कि लोग पहाड़ों में जाके पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, नालों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। ये सारी चीज़ जो है मनुष्यों ने बनाई है। मनुष्यों की चीज़ों को प्रार्थना करने के लिए और उनकी पूजा पाठ करने के लिए अधिक से अधिक लोग उमड़ पड़े हैं, लेकिन सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। जो जीवित परमेश्वर हैं वो हमारे बीच में हैं, हमारे साथ बैठे हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं, आपकी हर समस्याओं को देख रहे हैं, आपको जांच रहे हैं, परख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप सच्चे मन से उनकी आराधना करें, उनकी बातों पर अमल करें, उनके राह पर चलें। उसको छोड़कर किसी तांत्रिक वाले के पीछे, किसी मंत्री के पीछे, किसी न किसी रूप में, किसी भी साधु के बीच में, कोई ताबीज वाले के पीछे, और कोई किसी भी ना किसी रूप में किसी की भी जाके आप आराधना करने लगते, क्योंकि आपको डर है कि आपके जीवन में कोई घटी ना हो जाए, कोई परिवर्तन ना आ जाए। क्योंकि आप चाहते हैं कि शॉर्टकट, बहुत ही शॉर्टकट आप देखना चाहते हैं कि मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे चंगाई मिले, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज मुझे चंगाई, मुझे सामर्थ्य मिले, मैं एक नारियल फोड़ूंगा तो मेरी सारी जो है मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, मैं एक अगरबत्ती जलाऊंगा तो मेरे परिवार में जितनी भी जो है बुरी आत्माएं निकल के बाहर चले जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सारी मनगढ़ंत जो है यीशु के आने से पहले मनुष्यों ने उसको बनाया और मनुष्य ही उसकी आराधना करता है। ये सारी चीज़ें जो गलत है, आप इस समय जहाँ इकट्ठित हुए हैं, आप सच्चे परमेश्वर के पुत्र हैं और आप परमेश्वर चाहता है कि ईमानदार
ईमानदारी के साथ आप परमेश्वर की आराधना करें। आज यहाँ कितने लोग बैठे हैं, लेकिन कोई भी जो है ईमानदारी के साथ प्रार्थना नहीं करता। अपनी आवश्यकता के हिसाब से, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल का टाइम हो गया है, मेरे पास 5 मिनट भी नहीं है, मैं खड़े होकर 2 मिनट यीशु मसीह की जय, मेरी रास्ता देखे, मुझे राह बनाए, मेरी सहायता कर, मेरे बाल बच्चों की, ये सारी प्रार्थना है। ये कोई सच्चे मन से नहीं है, ये ऊपरी ऊपरी है, जो परमेश्वर तक ही नहीं पहुंच पाती। हमारी मुंह से निकलती है लेकिन वो हमारे पास ही आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारे पास ईमानदारी नहीं है। सच्ची ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ यदि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें ज़रूर मुक्ति देगा। यीशु ने कहा है, हर बार उन्होंने कहा है कि मैंने सच सच कहा, मैं सच सच कहता हूँ, मैं सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह का सच सच बार बार यूज़ करने का मतलब ये है कि मैं जिनके ऊपर उपदेश दे रहा हूँ, मैं जिनको अपने वचन सुना रहा हूँ, वो मेरे पर विश्वास नहीं करेगा। प्रभु यीशु को भी मालूम था, उनके 12 चेले जो हैं, यीशु के ख़त्म क्रूस पर अपने प्राण देने के बाद भी 12 शिष्यों ने उन पर विश्वास नहीं किया कि वो मरने के बाद तीसरे दिन फिर जीवित होंगे। ये चीज़ जो है यीशु मसीह को मालूम था। वो हमेशा कहते थे कि बाट जो मेरी बाट जो करके, बाट जो का मतलब यह है कि थोड़ा सा आप आराम फरमाएं, थोड़ा सा जो है इंतज़ार करें। हर चीज़ का जो है आपके हिसाब से, आपकी ज़रूरतों के लिए आप प्रार्थना ना करें। परमेश्वर का राज आप ढूंढेंगे, ज़रूर आपको अनंत जीवन मिलेगा। यदि आप अपने लिए ढूंढोगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। अपनी स्वयं बुद्धि से और स्वयं बल से आप इस दुनिया को जीत नहीं सकते, ना इस शैतान को जीत सकते हो, जो आपके और आपके परिवार में और आपके बीच में रहकर आपको हर गलत रास्ते में फंसाता है, हर गलत रास्ते में आपको चलाता है। आपको किसी ना किसी परेशानी में, चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो कोई भी गलत संगति हो, या कोई भी ऐसा काम हो जिसमें आप फंसकर निकल ना पाएँ, ये सारी चीज़ें जो है आपको शैतान सिखाता है और आपको खुशहाली देता है कि हाँ भाई, आज इस गलत काम करेगा तो तेरे को मन की संतुष्टि मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं था। वो चीज़ जो है सिर्फ माम अपने जो है शारीरिक और अपनी स्वयं बुद्धि के कारण आप और हम जो है पीड़ित हुए हैं और पीड़ित होते आ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम ईमानदारी से परमेश्वर की स्तुति करें, ईमानदारी से परमेश्वर के वचनों को हम अमल करें। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा है कि आप सच्चे मन से मेरी आराधना और स्तुति करेंगे तो इस दुनिया की सारी चीज़ तुम्हारे पास होगी, हर खुशी आपके हाथ में होगी। वो तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर ईमानदारी से परमेश्वर की राह जो बाट जो हो, परमेश्वर को देखो, उनकी अगुवाई करो, उनके वचनों को सुनो और उनकी राह पर चलाओ। अभी आप यहाँ पर जब हम यहाँ पर हैं तब तक परमेश्वर की बात हमारे और आपके और दिलो दिमाग में रहेगी। ये चर्च से जैसे ही हमने बाहर जाएंगे तो हमारा दिमाग घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा? हम उस संसारिक जीवन में फिर से पैर रखने वाले हैं। यहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा हम आराधना करेंगे, बड़े स्तुति करेंगे, बड़े वो करेंगे। घर में जाने के बाद तुरंत पत्नी के साथ झगड़ा होगा, भाई बहन के बारे में झगड़ा हो जाता है। ये शैतान कराता है, क्योंकि आपके विश्वास को कम करने के लिए, आपका विश्वास इतना ना बढ़े कि आपको परमेश्वर की आशीष प्राप्त हो। ये शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं। ये आप अच्छे अपने दिमाग में और अपने दिलो दिमाग में रखें। और यहाँ पर जो है हमारी स्त्री जब यीशु को अपने वचन बोलती है कि मैं, हमारे बाप दादाओं ने तो पहाड़ों और नदियों, ये यहाँ पर वहाँ जाके अपना पाप जो है प्रार्थना करो, यरूशलेम में जाके अपना होम बलि, अपना मेल बलि और अपना जो है पापों के लिए किसी जानवर का खून बहाओ। ये सारे उनके बाप दादाओं ने सिखाई थी। ये उनको नहीं मालूम था कि हमारे लिए जो है, हमारे पापों सापों के लिए जो है यीशु मसीह ने क्रूस में रक्त बहा दिया, हमें मुक्ति के लिए, हमारी मुक्तियों के लिए, हमें अनंत जीवन के लिए, हमारी आत्मा को सच्चाई से जीने के लिए उन्होंने अपना रक्त बहाया। ये चीज़ हमारी स्त्री को नहीं मालूम था। जब यीशु ने उनसे कहा कि अब वो दिन नहीं है कि तुम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करो, अब वो समय है कि परमेश्वर ये चाहता है कि तुम आत्मा और सच्चाई से
मुझे ढूंढोगे तब मेरा अनुग्रह तुम्हारे पर बना रहेगा और तुम अनंत जीवन पाओगे। ये परमेश्वर का वचन समारी स्त्री के पास आया। जब इसे और थोड़ा और आगे पढ़ेंगे आप, तो समारी स्त्री जब गांव में जाके कहती है कि यीशु मसीह ने आकर मैंने यीशु क्रिस्त को देखा है, मैंने क्रिस्त से बातें की है, तब वो उसका जो ईमानदारी जो था, उसकी जो सच्चाई और जो आत्मा से जो भरी थी, क्योंकि यीशु मसीह उनसे बात की। समारी स्त्री जो पापिन थी, उससे यीशु मसीह ने बात किया, और जब उस बात और उस अभिषेक जो उसका अभिषेक था, यानी कि उसके ऊपर जो शरीर में जो आनंद था, क्योंकि उसने मुंह सामने सामने एक दूसरे को देखकर यीशु उसके बात की। जब ये विषय जो है वो जाके गांव में जब सुनाती है, तो गांव वाले जो है सब उसकी बात सुनकर अपना मन फिराते हैं और यीशु को अपनाते हैं। ये इसलिए होता है कि समारी स्त्री जो थी वो पूरे ईमानदार, हर चीज़ में ईमानदारी, वो पूरे ईमानदारी के साथ यीशु मसीह की बात को अपनाई। पूरे ईमानदारी के साथ उसने अपने गांव में जाकर लोगों को बताया कि यीशु जो है मेरे साथ बात की और मेरे जो पाप जो हैं, और वो ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने मेरे बारे में बताया। तो सारा गांव जो है अपना मन फिराया और यीशु को अपनाया उन्होंने। और इसलिए हुआ कि शास्त्रों में तो वेदों में बहुत सारी वचन लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे अपने जीवन के लिए सबसे मुख्य जो जीवन है, तीन चीज़ पर अपने को विशेष ध्यान देना है। एक तो अपने को शुद्ध करना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने आप को बदलना है। यीशु चाहते क्या है वो आपको विचार करना है। वो किस लिए इस संसार में आए और क्यों हमारे बीच में रहकर हमको नए रीति से क्यों तैयार किए, गलत आदमी और सही आदमी में हमें क्यों अलग किया, ये हमें सोचना है। हर आदमी आज किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, और किसी का भी वो अगुवाई करता हो, लेकिन आज नहीं तो कल उसको यीशु मसीह के पास आना है, और यीशु मसीह ही उनके मुक्तिदाता हैं, और यीशु मसीह ही उन्हें चलाएंगे। ये संसार जो है आज का बना हुआ नहीं है, आदम से लेकर अभी तक जो है हर वचन जो है जीविता वचन है, जीविता वचन। जब भी आप सच्चे मन से कोई भी वचन सुने, आपके अंदर में एक ज्योति ऑटोमेटिक जलेगा, जो आपको सुख देगा, आपको समाधान देगा, और आपके अंदर में एक तो संतुष्टि कि हाँ मैंने परमेश्वर को अपनाया, उसके वचन को अपना रहा हूँ। और आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार आप उनकी आराधना, उनकी बाइबल पढ़ें, उनके वचनों के ऊपर चलें, उनके राह पर चलें, ऑटोमेटिक। आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी बुद्धि से इसको कर लूँगा, उसको कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, जीत लूँगा, और मैं आज ऐसा कर सकता हूँ, कल भी ये कर लूँगा, ये मेरे विचार से चल रहा है, मेरे सोच से चल रहा है। तो यह आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तेरी सोच मेरी सोच में बदल, तेरे जो बल है वो बलहीन है, तू जो है मेरे बल से चल। यीशु का बल, यीशु का जो बल है वो इतना बलवान है कि आपको देखते शायद शत्रु 10 फीट पीछे भागेगा। ये आपको अच्छे से सोचना है। आप शैतानी क्रियाएं जो है आपको टच करने से पहले सोचेगी कि अब मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। ये चीज़ आपको मानना ज़रूरी है। यीशु किसी भी साधारण आदमी के पास, किसी को भी जो है वो धनवान हो या गरीब हो या अन्य जाति में हो, उसके हृदय को देखा है यीशु ने, ना कि उसके शरीर के, ना ही उसके पद को, और ना ही उसके सौंदर्य को देखा है। सिर्फ आपका हृदय स्वच्छ और सुंदर है तो यीशु जरूर उसमें निवास करेगा, और आपके जीवन में हर क्षण जो आपकी ज़रूरत है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रयास यीशु के आराधना में प्रयास करनी है, यीशु के वचनों में चलना है। ये आप अपने दिलो दिमाग में बैठाइए, निश्चय ही आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। जैसे समारी स्त्री को उसकी ईमानदारी और उसने जो जिस बात को यीशु के बीच में यीशु से सुना था और उसको सुनकर वो गांव में बताई थी, वो ईमानदारी, जैसे आप अपने काम में ईमानदारी दिखाते हैं,
जिस मनुष्य ने बनाई। और भी घर में हम ईमानदारी दिखाते हैं, उसमें भी कई बार जो है ऊपर नीचे हो जाता है। मान लो कोई सामान लेने गए और आपका पॉकेट का खर्चा नहीं है, तो आप उसमें से 5-10 रुपये मार दोगे, घर में बताओगे कि नहीं ये इतने का ही आया, ये आपकी ईमानदारी है। लेकिन वो ईमानदारी नहीं है, वो आपको अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर जो कहा है कि आप ईमानदारी से, सच्चे मन से और आत्मा से भरपूर होकर स्तुति करें, स्तुति करें और परमेश्वर का ध्यान आकर्षित अपनी ओर करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुने। हालेलुया। अब हम जो है सब मिलकर हालेलुया, परमेश्वर के इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अब जो है दान का, परमेश्वर के लिए हम दान दें। सब खड़े होकर हम गाना गाएंगे, भजन गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपने दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद की साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। शुक्रिया। सब मिलके बोले जय मसीह की, जय मसीह की। सब बैठिए। अभी हमारे बीच में जो नए आए हुए हैं उन लोग खड़े हो जाइए, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं पहली बार,
उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्लीज़ जो पहली बार आए हैं उन पर खड़े हो जाइए। अब उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। छत्तीसगढ़, आई एम आल्सो छत्तीसगढ़। गाना गाएंगे। या यंग उर्दा आएंगे। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का वो लेके जो रोकता जो मिटा डाला। विधियों का वो लेके जो रोकता जो मिटा डाला। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का यहोवा बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का यहोवा जब तक सांस रहे करे नाम विश्राम। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, जय मसीह। सब मिलकर ताली बजाएं। हमारे बीच में जो है एक भाई बहन आए हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना में सम्मिलित हुए हैं। उनके लिए हम सब लोग खड़े होकर हाथ उठा के उनके तरफ हम प्रार्थना करें। प्लीज़ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಕೈ ನೀಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ पढ़ना। அவங்க வந்த ஃபேமிலிக்கு ஆசீர்வாதம்। हेलो लिख हाथ उठा के हम परमेश्वर उनकी स्तुति करें, प्रार्थना करेंगे हाथ उठा के। हेलो आइए, सामने आइए, आप आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। सब हाथ उठा के परमेश्वर को प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के उनके तरफ हाथ करके प्रार्थना करें। परम परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से आज इस हिंदी आराधने में हमारे बीच 4 नए भाई बहन आए हुए हैं। परमेश्वर, आपने उन्हें चुना है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और उन्हें इस आराधने में सम्मिलित होने के लिए आपने हमारे पर आशीष की है। इस सभा में जो आपने आशीष की है, उसके लिए हमारी सहभागिता के लिए उनके आशीष की है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी घटी हो, जो भी दुविधा हो, जो भी समस्या हो, आप जानते हैं और आप ही उन्हें राह दिखाएंगे। निश्चय ही वो जिस उपदेश से इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं और हिंदी आराधना जो है उनके जीवन में जो है बड़ा परिवर्तन लाए। यीशु मसीह, हम प्रार्थना आपके लिए हमसे प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन में, उनके परिवार में और उनके हाथों के कार्य को आप आशीष करें। आपने कहा कि हम आपके हाथों के कार्य से तू अपना जीवन यापन करेगा। उस जीवन यापन को आप आशीष करें और उनके परिवार को आशीष करें। और विशेष तौर से हमारे बीच में जो एक भाई ने आके जो गाना गाया है और उसकी संगति हमें बहुत, परमेश्वर, आपकी महिमा से भर और उसने आगे बढ़ा। और इस आराधना जो आपने हमारे चेन्नई में जो है आपने आरंभ किया है और CSI सेंट जॉन चर्च लेबरमपुरम में आपने प्रारंभ किया हिंदी आराधना, ये हर आदमी के लिए बहुत प्रयोजन में रहे और इसमें अधिक से अधिक भाई बहन जो नॉर्थ से आए हुए हैं इसमें सम्मिलित होकर उनको आपकी महिमा से गर्वान्वित करें, आशीष प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना सुने परम परमेश्वर, आमीन। ಎಲ್ಲ ಕೈ ತಟ್ಟಿಟ್ಟವங்கள வரவைக்கலாம். हालेलुया। सब प्रार्थना करें और यह हम अंतिम क्षण में आए हुए हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज ने परमेश्वर विशेष तौर से इस सेवाकाई में आपने आज का जो वचन दिया है, समारी स्त्री यूहन्ना का जो 4:16 से 28 तक का जो वचन हमने पढ़ा और उसके बारे में आपकी जो सच्चाई, आत्मिक सच्चाई जो हमने ध्यान उसको ग्रहण किए और आपने हमसे बातें की, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष तौर से इस आराधना में सम्मिलित होने वाले और जो नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इस आराधना में सम्मिलित होने के लिए उनके जीवन में आने जाने में जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करके आने वाले हफ्ते में इस आराधना में सम्मिलित होने में आप हमारी सहायता करें। और जिन लोगों को हमने ट्रैक्स दिया है उन्हें इस प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए आप आशीष करें। विशेष तौर से इस आराधना जो है साधारण आराधना नहीं है, इसमें परमेश्वर की इच्छा और महिमा है और इसमें निश्चय ही आगे चलकर ये काफ़ी हद तक हम लोगों के बीच में सेवाकाई कर पाएंगे। हम विश्वास करते हैं लोग इस आराधना से अपने जीवन में बहुत सारे आशीष प्राप्त करेंगे। हम विश्वास करते हैं यीशु हमें ज़रूर चलाएंगे। और विशेष तौर से ये YouTube में देखने वाले हर भाई बहनों को से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, इस हिंदी आराधना के बारे में लोगों को बताएं और उन्हें आशीष दें। उनको हिंदी हर एक, आप यदि एक बीज बोएंगे तो उससे हजारों पे वृक्ष निकलेंगे। ये विश्वास के साथ जो है आप छुएं, आशीष करें। और इस आराधना परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ। हमसे कोई भी घटी हो हमें क्षमा कर, हमारी राह को सुधार, हमारे पथ को सुधार, हमारी सोच में बदलाव ला, हमारे दिलो दिमाग में नया उत्तेजना और नई चेतना जागृत कर ताकि हम पवित्र बने और आपके राज्य में प्रवेश कर पाएँ। उसके लिए हमें आशीष दे, उसके लिए हमें बल दे और आपका ज्ञान हमें दे। और इसलिए आपने कहा है कि तू अशुद्ध हो मैं तुझे शुद्ध करूँगा।
हम लोग चाहते हैं कि हमें शुद्ध कर। हम संसारिक रूप में ही जी रहे हैं, हमें अपने वचनों से शुद्ध कर और हमें अपने राह पर चला और हमें अपनी आशीष और अपनी अनुग्रह से और अपनी सामर्थ से भर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुने परम परमेश्वर, आमीन। सब मिलकर भजन संगीत का 133 का एक और दूसरा वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की जय।